कविता खूनी हस्ताक्षर। कवि गोपाल प्रसाद व्यास। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। आपको इस चित्र में अनेक महापुरुषों के चित्र दिखाई दे रहे होंगे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी। ये वे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति की झलक दिखलाती है। आइए देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देशभक्तों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे ही देशभक्त थे। उन्होंने अनेक देशभक्तों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। इस कविता में उनके राष्ट्रीय भाव की एक वानगी देखिए, यानी उनकी एक झलक देखिए। उस दिन लोगों ने सही सही खूंकी कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में युवकों को एकत्रित करके उनसे देश के लिए कुर्बानी मांगी तो लोगों को अपने खून की कीमत पहचान में आई। वे बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। उन्होंने युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तुम्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना होगा। तुम इस संसार में बहुत जी चुके हो, अब तुम्हें आगे अपने देश के लिए मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। ऐसा कहती ही वक्ता यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों में खून उतर आता है और उनके मुख और शरीर पर लालिमा छा जाती है। आजानू बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत को आजादी तुम मुझसे लेना। आजानू बाहें यानी मजबूत भुजाएं ऊंची करके वे बोले कि तुम अपना रक्त मुझे दो और इसके बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। हम देंगे खून, सब बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। ऐसा सुनते ही युवकों में जोश आ जाता है और हर तरफ हम खून देंगे की आवाज सुनाई देती है और सभी युवक युद्ध भूमि में जाने को तैयार हो जाते हैं। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। ऐसा होने पर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, सिर्फ बातों से समस्या का हल नहीं हो सकता। इसके लिए ये देखना है कि इस कागज पर कौन अपने खून से हस्ताक्षर करता है। ऐसा कहने से युवकों में जोश आ जाता है और वो सब तैयार हो जाते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। ऐसा सुनते ही सारी जनता ललकार उठती है और वे कहने लगते हैं कि हम माता के चरणों में अपना खून चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते हैं। चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते हैं। सभी युवक हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और चाकू छुरियों से कटारियों से अपना रक्त निकाल लेते हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में ले अपनी कलम डुबोते हैं और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। वे उसी खून को स्याही बनाकर उसमें कलम डुबोते हैं और आजादी का जो पत्र था उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से
अपना इतिहास नया। कि उस दिन तारों ने भी भारत के हिंदुस्तान के युवकों के विश्वास को देखा था, जब उन्होंने अपने खून से, उन रणबांकुरों ने अपने खून से नया इतिहास लिख दिया था। इस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने तेजस्वी महान शब्दों से देश के युवाओं में एक नया जोश जगा दिया और सभी अपने देश की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने खून से उस पत्थर पर हस्ताक्षर कर देते हैं और एक सेना, आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। जय हिंद।